शाम साहब सरपुख्ती हुकूमत में रहते हुए एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हुए सब जानते हैं कैसे वो जरदारी साहब के साथ मिल गए सरकारी हलकों में गैर सरकारी हलकों में। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे। क्या नवाज शरीफ को कोई पैगाम दिया जा रहा है या जरदारी साहब का ये कोई स्मार्ट मूव है? अच्छा सवाल है सलमा आपका। देखें, दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें समझ आनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि ये अनवार काकड़ साहब के बड़े करीब हैं, वही उनको लेके आए हैं जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरा आप ये देख लें सलमा कि ये अपने सरफराज भुट्टी साहब ये आज़ाद इलेक्शन जीता था उन्होंने जब पॉलिटिक्स में आए थे, फिर MPA का इलेक्शन जीता था, फिर ये शामिल हो गए थे PMLN में, फिर PMLN में बलूचिस्तान की हुकूमत के ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद ये बाप पार्टी में शामिल हो गए थे। बाप पार्टी के बाद आपने देखा ये हुआ। अब ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि कुछ दिनों से जो खबरें आ रही थी यही था कि ये मोस्ट लाइकली जो है ना PMLN में चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा सलमा के जो फ्यूचर के 2-3 बंदे जो एस्पायर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टरशिप बलूचिस्तान की, उनमें ये सरफराज भुट्टी भी शामिल है। ठीक है ना। अब साहब ये तो भी वजीर नहीं थे, वजीर थे ना जी, तो फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखिए इनके लिए मसला नहीं है, मसला डॉक्टर साहब है टेक्नोक्रेट के लिए। अगर आप शामिल हो जाता है किसी हुकूमत में आपके लिए मुश्किल हो जानी थी। बाकी वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है, गवर्नर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए होता है। ये जो है ना पब्लिक लाइफ में बेशुमार आपने देखा होगा वजीर जो है ना वो हिस्सा बनते हैं। वो कंवर दिलशाद साहब जो सेक्रेटरी थे, मैंने पढ़ा आर्टिकल उनका, ये कह रहे थे उन्होंने दो चीजें बताई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। उन्होंने एक आर्टिकल 54 का हवाला दिया इलेक्शन अपना पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन भुट्टी साहब इलेक्शन बिल्कुल लड़ सकते हैं, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। और बड़ा क्लिस्टर क्लियर है ये कि ये क्योंकि सियासतदान है, ये टेक्नोक्रेट्स नहीं है, ये फॉर्मर गवर्नर या चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उनके लिए ज्यादा या अब असल सवाल यह है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट कैसे हुआ। अब यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है डॉक्टर साहब, अनवर साहब, ये कि जी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप कहें या कुछ ना कुछ सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ने जरदारी साहब को भी देनी है। जरदारी साहब का गिला है कि जी आपने सारे के सारे बंदे अपनी तरफ ले गए हैं, और वो बंदे जो है ना जो सिंध में मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके अपना जिस तरीके से गेम बनाई है MQM के साथ मिलके, बाकी लोगों के साथ हमें आपने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। और बलूचिस्तान में हमारा बड़ा स्टे उठ रहा था, हमने तो बड़े काम दिखाए थे। मुजंजो को हमने कैसे हटाया था, कैसे लगाया था, फिर संजरानी साहब को कैसे चेयरमैन सेनेट बनाया था, ये आप भूल गए। बहरहाल अब कहने वाली बात यह है कि ये अभी आहिस्ता आहिस्ता मामला खुलेगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये एक बड़े ज़बरदस्त कंस्टेंटेड हैं, ये हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये चाह रहे हैं कि नहीं बने। अब देखना होगा कि ये बाप पार्टी या बाकी पार्टियाँ मिलकर वहाँ पे क्या करती हैं। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज लेटेस्ट खबरें आई हैं सलमा, वो यही है, अपने लोगों को यही कह रहे हैं कि मैंने इस दफ़ा किसी को नाराज़ नहीं करना, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन एक खामोश जो कंपटीशन उनका हो रहा है सलमा, वो है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी वाले तो खुल के उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब देख लें, मैं देख रहा था वो मुराद अली शाह साहब भी बड़े बोले हैं, और उसके बाद कुछ शाह साहब भी बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। लेकिन इधर से इनको मना किया गया कि जी आपने इनके खिलाफ, सिवाय इसके कि आपने देखा वो अपने ख्वाजा साद रफीक साहब ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी वालों को कहेंगे कि हमारा मुंह ना खुलाएं तो अच्छा है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये बदलते हुए मामलात हैं, और सियासत में आपने देखे कोई आइडियोलॉजिकल कोई चीज़ नहीं है, कोई नजरियाती नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है, कोई किसी वक्त कहाँ पे भी जा सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं।